साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला 2 वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें कुल 66 प्रश्न रहेंगे। पहले वीडियो में 1 से लेकर 33 तक के प्रश्न समाहित हैं साथियों, जो कि यूजीसी नेट की परीक्षा या जेआरएफ, स्टेट सेट की परीक्षा और पीजीटी और टीजीटी से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और लाभदायक है। इसमें 5 सेकंड का टाइमर रखा गया है, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान का आकलन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद बरदाई को, नरपति नाल्ह को, सरहपाद को या देवसेन को? उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, सरहपाद को। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना है सरहपाद या सरहपा जिसको बोला जाता है। ये 84 सिद्धों में से एक माना जाता है साथियों, इसलिए इनको राहुल सांकृत्यायन ने 7वीं शताब्दी के कवि हैं। सरहपाद 84 जो सिद्ध थे 7वीं 8वीं शताब्दी के माने जाते हैं, इनको माना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। सिद्धों की संख्या मानी जाती है 64, 84, 74, 54। ये बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, आप सबको मालूम है सिद्धों नाथों, तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। ये 84 लोग थे, 84 लोग, और इनके नाम यहाँ पर है साथियों मेरे पास। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक है, वहाँ से हमने ये लिए हैं। लुहिपा, लीलापा, विरूपा, डोम्भिपा, सबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मिनपा, गोरक्षपा, चौरंगीपा, विड़ापा, शांतिपा, तंतीपा, चमरीपा, कढ़पा, कणरीपा। ये 84 है साथियों, हम सबको नहीं गिना सकते। आपको यदि देखना है तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है, उसमें आप जाकर 84 सिद्धों के नाम देख सकते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने किसको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? देखिए साथियों, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, उत्तर हो जाएगा द नंबर, शालिभद्र सूरी को। इन्होंने हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है उसमें शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। और शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसकी रचना का समय है 1184 ईस्वी। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है साथियों, नेट की परीक्षाओं में, सेट की परीक्षाओं में। तो देखिए, हमने पहला देखा, हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन ने सरहपाद को माना, और गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का पहला कवि माना है शालिभद्र सूरी को, जिसकी प्रसिद्ध रचना है भरतेश्वर बाहुबली रास। चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मैंने पिछले में ही बता दिया था साथियों, चंदन बाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, रेवंत गिरी रास, जीवदया रास। उत्तर हो जाएगा ब नंबर,
भरतेश्वर बाहुबली रास, और इसकी रचना का समय है 1184 ईस्वी। 1184 ईस्वी है भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना का समय। चलते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। नाथों की संख्या मानी गई है। नाथों की संख्या 5, 7, 9, 10। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर 9। नाथों की संख्या 9, जिस पर यहाँ पर कुछ के नाम दिया गया है। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, जलंधरनाथ। और इसमें सबसे पहले माना जाता है आदिनाथ को। और इसमें वैसे तो 3 को ही प्रमुख माना जाता है साथियों, जिनमें है गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, जालंधरनाथ। इन तीनों को प्रमुख माना जाता है। और गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ, जिसको मच्छंदरनाथ भी कहते हैं। आप याद रख लीजिए, गोरखनाथ के गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ, जिसको मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हैं जलंधरनाथ। याद रख लीजिए, गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ और मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हैं जलंधरनाथ, ये माने जाते हैं। और ये तीनों ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो नाथों की संख्या हो गई 9, जिसमें से आपको मैंने 7-8 नाम गिना करके भी बता दिया। चलते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। जहां मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं सबरप, लुईप, डोम्बिप, सरहपाद। उत्तर हो जाएगा द नंबर सरहपाद, या सरहपा भी जिसको बोल दिया जाता है, जो 84 सिद्धों में से एक है। उनकी लाइन है, जहां मन पवन न संचरई, रवि शशि नाह पवेश। ये सरहपाद की पंक्तियां हैं। चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। उपमु ए केवल नाड़, तव विरहई ऋषे शिव ए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं सरहपाद, शालिभद्र सूरी, चंदबरदाई, नरपति नाल। उत्तर हो जाएगा ब नंबर साथियों, शालिभद्र सूरी। तो राहुल सांकृत्या ने पहला कवि माना सरहपाद को, तो सरहपाद की एक कविता बता दिया। और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को बताया, तो उसकी ये पंक्ति है, उपमु ए केवल नाड़, तव विरहई रेसे शिव ए। तो ये दोनों प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी रचनाएं हैं। चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। सरहपा की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चर्यापद, खालिकबारी, गोरखबानी, दोहाकोश। उत्तर हो जाएगा सरहपा या सरहपाद की प्रसिद्ध रचना का नाम है दोहाकोश। चलते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। छंदों का सम्राट किसे कहा जाता है? चंदबरदाई को, नरपति नाल को, सरहपाद को, शालिभद्र सूरी को। उत्तर हो जाएगा अ नंबर चंदबरदाई को, जिसने पृथ्वीराज रासो की रचना की। चंदबरदाई, उन्हीं को छंदों का सम्राट कहा जाता है। और इन्होंने पृथ्वीराज रासो में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, जिसमें कि दोहा, गाथा, पद्धरी, तोमर, ताटक, रोला, उल्लाला, साटक, कुंडलिया, ये सभी छंदों का प्रयोग किया है। चलते हैं
9 के बाद 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा जाता है? छंदों का अजायब घर दोहा कोश, बिसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो। उत्तर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ऑलरेडी मैंने बता दिया। पृथ्वीराज रासो जिन चंदबरदाई जिनके रचनाकार हैं, तो वहां पर ही पिछले में मैंने छंदों का नाम बता दिया, उन छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए उनको छंदों का अजायब घर कहा जाता है। और इस चंदबरदाई जो है पृथ्वीराज रासो बहुत बड़ा ग्रंथ है, जिसमें 69 है साथियों, 69 सर्ग या समय है, जिसको अध्याय कहा जाता है। उन अध्याय को चंदबरदाई ने समय या सर्ग कहा है। 69 याद रख लिए, 69। ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि चंदबरदाई रचित पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग या समय है, जिसको अध्याय कहा जाता है। वहां पर सर्ग और समय कहा गया है। चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिले जुले रूप को कहा जाता है? पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, डिंगल भाषा। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के मिले जुले रूप से जो भाषा बनी, उसको नाम दिया गया डिंगल भाषा। हमने प्रत्येक प्रश्न में एक से अधिक प्रश्नों को बताने का प्रयास किया है, लेकिन कहीं कहीं पर सीधा सीधा एक एक प्रश्न ही बन रहा है साथ। चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। अपभ्रंश और ब्रज भाषा के मिले जुले रूप को कहा जाता है? पिंगल भाषा, डिंगल भाषा, ब्रज भाषा, राजस्थानी भाषा। हमने वहां पर देखा अ नंबर आ जाएगा पिंगल भाषा। अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रण को डिंगल कहा गया, और अपभ्रंश और ब्रज भाषा, इस भाषा के मिले जुले रूप को कहा गया पिंगल भाषा। और एक बात साथियों, हमने पद कथन संबंधी 2 वीडियो गद्य और काव्य के माध्यम से ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जो हमारे इस चैनल में आपको जा करके देख सकते हैं। चलते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। जैन आचार्य देवसेन की प्रसिद्ध रचना है? दोहा कोश, बुद्धिरास, श्रावकाचार, खुमान रासो। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। जैन आचार्य हैं देवसेन। देवसेन की प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया साथियों, जिनका रचना काल है 933 ईस्वी। चलते हैं 13वें नंबर के बाद 14वें नंबर प्रश्न की ओर। बिसल देव रासो किस प्रकार की रचना है? बिसल देव रासो आप सबको मालूम है किसकी रचना है? नरपति नाल्ह की रचना है। ये किस तरह का काव्य है? वह है साथियों ब नंबर प्रेम परक, जिसको श्रृंगार परक भी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो वह बिसल देव रासो जो नरपति नाल्ह की रचना है, वह एक प्रेम परक या श्रृंगार परक रचना है, और ये 125 छंदों की रचना मानी जाती है। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बिसल देव रासो जिसका रचना काल है 1212 ईस्वी के रचनाकार कौन है?
चंदबरदाई, दलपति विजय, जगनिक, नरपति नाल। हमने पिछले में बता दिया था विशल देव रासो जिसके रचनाकार हैं नरपति नाल। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। हमने वहाँ पर सन भी डाल दिया, देख लीजिए। 1212 ईस्वी। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना 933 ईस्वी। और उसके बाद एक और बताया था साथियों शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास जिसकी रचना बताया था 1184 ईस्वी। और सरहापा जो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि माना उसका समय है 7वीं शताब्दी। कहीं कहीं पर 7वीं 8वीं शताब्दी भी लिखा हुआ मिल जाता है। तो ये हमने उसके सन को भी यहाँ पर दे दिया है ताकि याद रखने में सुविधा हो। आजकल सन वर्ष मिलान करने के लिए भी पूछ दिया जाता है, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं 16वें नंबर प्रश्न की ओर। संदेश रासक जिसका रचना समय है 12वीं शती के रचनाकार कौन हैं? चंदबरदाई, अब्दुर रहमान, जगनिक, नरपति नाल। आप अंदाजा करके बताइए। उत्तर हो जाएगा ब नंबर अब्दुर रहमान। संदेश रासक अब्दुर रहमान की रचना है जिसका समय है 12वीं शती। 17वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। संदेश रासक किस तरह का काव्य है? विरह प्रधान, प्रेम प्रधान, निर्वेद प्रधान, वात्सल्य प्रधान। उत्तर हो जाएगा साथियों संदेश रासक जो अब्दुर रहमान जी की रचना है यह एक विरह प्रधान काव्य है, यानी वियोग प्रधान काव्य है संदेश रासक अब्दुर रहमान। और आपको मालूम है प्रेम और वियोग ये दोनों ही श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। तो संयोग और वियोग दोनों ही श्रृंगार रस के अंतर्गत आते हैं और श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति या प्रेम। चलते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। परमाल रासों के रचनाकार कौन हैं? चंदबरदाई, अब्दुर रहमान, जगनिक, नरपति नाल। परमाल रासो उत्तर हो जाएगा स नंबर। ये सारे ग्रंथ और रचनाकार परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है साथियों, इसलिए हमने इसको प्रमुखता के साथ स्थान दिया है। परमाल रासों के रचनाकार हैं जगनिक। 19वें नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या है। विजयपाल रासो 16वीं शती के रचनाकार कौन हैं? विजयपाल रासो चंदबरदाई, अब्दुर रहमान, जगनिक, नल्ल सिंह। उत्तर हो जाएगा विजयपाल रासो। ये 16वीं शती की रचना है जिसके रचनाकार हैं नल्ल सिंह। विजयपाल रासो 16वीं शती नल्ल सिंह। तो हमने वर्ष भी रख दिया है, ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। चलते हैं 20वें नंबर प्रश्न की ओर। हमीर रासो जिसका रचना काल है 1357 ईस्वी के रचनाकार कौन हैं? हमीर रासो, सारंगधर, अब्दुर रहमान, जगनिक, नल्ल सिंह। उत्तर हो जाएगा अ नंबर है साथियों हमीर रासो जिसके रचनाकार हैं सारंगधर और इसका रचना समय है 1357 ईस्वी। चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर। खुमाण रासो 1729 ईस्वी के रचनाकार कौन हैं? चंदबरदाई, अब्दुर रहमान, दलपत विजय, नल्ल सिंह। खुमाण रासो उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर। कौन सी? दलपति विजय हो जाएगा। खुमान रासो के रचनाकार दलपति विजय। रचना काल है समय है 1729 ईस्वी। चलते हैं 22वें नंबर क्वेश्चन की ओर। खुमान रासो हमने पढ़ा
नामक ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति किस संग्रहालय में उपलब्ध है? अ. कोलकाता संग्रहालय में, ब. पूना संग्रहालय में, स. दिल्ली संग्रहालय में, स. चेन्नई संग्रहालय में। उत्तर हो जाएगा ब नंबर, पूना संग्रहालय में स्थित है। और पूना महाराष्ट्र का दूसरा प्रमुख शहर है साथियों। पहला शहर मुंबई है और दूसरा पूना महाराष्ट्र का सबसे बड़ा दूसरा शहर है। तो उस पूना संग्रहालय में खुमान रासो, जिसके रचयिता हैं दलपति विजय, इसकी प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति उस संग्रहालय में आज भी उपलब्ध है। चलते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन की ओर। बुद्धि रासो के रचनाकार कौन है? बुद्धि रासो, जल्हड़, अब्दुल रहमान, दलपति विजय, नल्ल सिंह। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, बुद्धि रासो के रचनाकार है जल्हड़। और साथियों ये बुद्धि रासो है। देखिए बुद्धि रास बोले तो शालिभद्र का नाम आ जाएगा, मुनि शालिभद्र सूरी। बुद्धिरास, 5 पांडव रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, ये सारे शालिभद्र सूरी की रचना है बुद्धिरास। ये बुद्धि रासो है, ध्यान रखिए। बुद्धि रासो जल्हड़ की रचना है, बुद्धिरास शालिभद्र सूरी की रचना है। चलते हैं 24वें नंबर प्रश्न की ओर। कवि आसगु की रचना कौन सी है? चंदनबाला रास, जीवदया रास, स्थूलीभद्र रास, अ और ब दोनों। उत्तर हो जाएगा द नंबर, अ और ब दोनों। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है साथियों। जोड़ी बनाने के लिए चाहे नेट की परीक्षा हो चाहे सेट की परीक्षा हो, ये हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार है। ये उस समय के प्राचीन कवि हैं, उनकी रचनाएं हैं, इसलिए इनसे संबंधित प्रश्न बनना ही बनना है। वहां से ही प्रश्न शुरुआत में पूछे जाते हैं, वो अनिवार्य है। इसलिए इन प्रश्नों को अब विशेष रूप से ध्यान रखिए। आसगु कवि की रचना है चंदनबाला रास और जीवदया रास, ये दोनों ही आसगु की रचना है। अ और ब दोनों द नंबर ऑप्शन हो जाए। चलते हैं 25वें प्रश्न की ओर। स्थूलीभद्र रास किसकी प्रसिद्ध रचना है? स्थूलीभद्र रास चीनी धर्मसूरी, अब्दुल रहमान, दलपति विजय, सुमति गुणी। उत्तर हो जाएगा अ नंबर, जीनी धर्मसूरी, इनकी रचना है स्थूलीभद्र रास, जीनी धर्मसूरी। चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। रेवंत गिरी रास किसकी प्रसिद्ध रचना है? जीनी धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, दलपति विजय, सुमति गुणी। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरी रास। यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है साथियों। अब कौन सी? बुद्धि रास, चंदनबाला रास, जीवदया रास, स्थूलीभद्र रास, रेवंत गिरी रास, नेमिनाथ रास, कच्छूली रास, जीनी पद्मसूरी रास, पंच पांडव रास। यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न नेट या सेट की कोई भी परीक्षा इन प्रश्नों के बगैर, इनके बगैर गुजरता ही नहीं है। ये ध्यान रख लीजिए, इसलिए इनको आप प्रमुखता से नोट कर लीजिए, याद रख लीजिए। रेवंत गिरी रास के रचनाकार हैं विजय सेन सूरी। चलते हैं 27वें नंबर क्वेश्चन की ओर। नेमिनाथ रास किसकी प्रसिद्ध रचना है? जीनी धर्मसूरी की, विजय सेन सूरी की, दलपत विजय की, सुमति गुणी। उत्तर हो जाएगा 27 का द नंबर, सुमति गुणी। नेमिनाथ रास सुमति गुणी की रचना है। नेक्स्ट चलते हैं साथियों 28वें नंबर प्रश्न की ओर। कच्छूली रास किसकी प्रसिद्ध रचना है? जीनी धर्मसूरी, विजय सेन सूरी, प्रज्ञा तिलक, सुमति गुणी। कच्छूली रास उत्तर हो जाएगा स नंबर, प्रज्ञा तिलक नामक
कवि की रचना है कच्छुली रास। चलते हैं 29 क्वेश्चन की ओर। जीन पद्मसूरी रास किसकी प्रसिद्ध रचना है? जीनी धर्मसूरी की, विजय सेन सूरी की, प्रज्ञा तिलक की, सार मूर्ति की। जीनी पद्मसूरी रास उत्तर हो जाएगा सार मूर्ति की प्रसिद्ध रचना है जीनी पद्मसूरी रास, सार मूर्ति। 30वें नंबर प्रश्न में देखते हैं, शालिभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना है। हमने पिछले में देखा था चंदनबाला रास, जीवदया रास, स्थूलीभद्र रास, पंच पांडव रास। हमने शालिभद्र सूरी की डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने जिसको हिंदी का पहला कवि माना 1184 ईस्वी स्टार्टिंग में मैंने बताया था। वहां देखा था किसको? भरतेश्वर बाहुबली रास। ये उनकी दूसरी रचना है पंच पांडव चरित रास, शालिभद्र सूरी की प्रमुख रचना है। भरतेश्वर बाहुबली तो बहुत प्रसिद्ध ही है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये शालिभद्र सूरी की दूसरी प्रमुख रचना है पंच पांडव चरित रास। द नंबर ऑप्शन। 31वें प्रश्न में देखते हैं साथियों, कवि उदयवंत किसकी प्रसिद्ध रचना है? कवि उदयवंत उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर गौतम स्वामी रास। कवि उदयवंत की प्रसिद्ध रचना है गौतम स्वामी रास। 32वें प्रश्न में देखते हैं क्या है, गोरखबानी किसकी रचनाओं का संकलन है? गोरखनाथ का, अमीर खुसरो का, भट्ट केदार का, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का। ऑप्शन हो जाएगा द नंबर। ये बहुत ही कंफ्यूजन है। देखिए गोरखबानी, गोरखनाथ बोले तो सब लोग गोरखनाथ को डालकर आ जाएंगे साथियों। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। गोरखबानी वास्तव में डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचना है। गोरखबानी पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रचनाओं को संकलित किया गया है गोरखबानी नाम से। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा द नंबर ऑप्शन। चलते हैं आज के 33वें और अंतिम प्रश्न की ओर। सिद्धों का समय माना जाता है। सिद्धों का समय हमने वही बताया 5वीं सदी, 6वीं सदी, 7वीं, 8वीं और 9वीं सदी। उत्तर हो जाएगा स नंबर 7वीं 8वीं सदी माना जाता है। हमने पहला प्रश्न उन सिद्धों से ही शुरू किया था और राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि इन सिद्धों में से एक सरहपाद को ही माना, जिसका समय 7वीं सदी मानी जाती है। और सारे सिद्धों की संख्या भी मैंने बता दिया, 84 सिद्ध, उनका कुछ नाम भी बताया, पूरे नाम हम नहीं गिना सकते। इन पूरे 84 सिद्धों का 84 सिद्ध होते हैं, उनका समय माना जाता है 7वीं 8वीं सदी। तो इस तरह से साथियों हमने भाग 1 में 1 से लेकर के 33 प्रश्न, भले ही प्रश्न की संख्या 33 है, लेकिन हमने वहाँ पर सन जोड़कर उनके नाम बताकर और भी कई तरह के आपके मन की शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया। इसका दूसरा भाग 34 से लेकर 66 तक के प्रश्न के माध्यम से आपको दूसरे वीडियो में मिलेगा। यदि वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो हमारा उत्साहवर्धन कराइए ताकि हम इसी तरह के और वीडियो लेकर आते रहें। तो इसके लिए सब्सक्राइब करना और शेयर करना, लाइक करना तो बनता ही है साथी। तो इस तरह से हमारा यह वीडियो देखते रहिए। इसके दूसरे भाग में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।